हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काई लर्न। हम एनएलपी को कंटिन्यू करेंगे एंड इस वाली वीडियो के अंदर आज हम पढ़ेंगे वर्ड एम्बेडिंग के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एनएलपी के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक मीनिंग बता देता हूँ कि वर्ड एम्बेडिंग का क्या मतलब होता है। अब तक आपने देखा था टोकनाइजेशन में, राइट, जहाँ पे हम बेसिकली करते क्या थे। मैंने आपको एक चीज बताई थी फर्स्ट डे ही कि जहाँ पे जब मैं टोकनाइजेशन कर रहा था, बेसिकली मैं अपने जो भी मेरा सेंटेंस था, मैं बेसिकली उसको स्प्लिट करता था इंडिविजुअली वर्ड्स में, राइट। उसको मैं बोलता था वर्ड टोकनाइजेशन। और मैंने बोलता था बेसिकली मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि आई नीड टू कन्वर्ट दिस वर्ड इनटू वेक्टर्स। अब आपको मैं बताता हूँ वर्ड एम्बेडिंग में। सबसे पहले हम देखते हैं, मीनिंग समझते हैं वर्ड एम्बेडिंग का मतलब क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। चलो, डेफिनेशन रीड करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो वर्ड एम्बेडिंग के अंदर हम बेसिकली करते क्या है, जो भी हमारे पास टेक्स्ट होता है ना, ठीक है, रो टेक्स्ट हो गया या कोई स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग टेक्स्ट को हम बेसिकली कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, इस टेक्स्ट को हम कन्वर्ट करते हैं किस में, नंबर्स में। अब वो नंबर आपका कैसा हो सकता है, यानी कि वेक्टर। इस इस तरह बोल सकते हो, या मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली मैं अपने टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। वेक्टर का मतलब आप ये समझो रियल नंबर्स हो गए, इस तरह से समझो, ये तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं वर्ड एम्बेडिंग। ये तो एक सिंपल सा मीनिंग हो गया वर्ड एम्बेडिंग का, कि जहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली जो भी मेरे पे टेक्स्ट है मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ वेक्टर में, वेक्टर इन द सेंस रियल नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं रियल नंबर यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं वर्ड एम्बेडिंग। तो ये सिंपल सा मीनिंग समझ आ गया वर्ड एम्बेडिंग का, जहाँ पे बेसिकली मेरे पे जो भी टेक्स्ट होगा या स्ट्रिंग होगी उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ वेक्टर में। वेक्टर मींस रियल नंबर में बेसिकली मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बारे में देखते हैं। क्योंकि आपको मैंने दो तीन चीजें बताई थी, बट उससे चीजें से बताने से पहले ना मैं आपको एक काम करता हूँ। मैं एक बार आपको ना एक डेफिनेशन रीड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, वर्ड एम्बेडिंग आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स इन अ कंटिन्यूअस वेक्टर स्पेस। वर्ड एम्बेडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं वर्ड्स का, राइट। यानी कि जो भी मैंने वर्ड्स को स्प्लिट किया था, जो भी मैंने अपने सेंटेंस में वर्ड्स में स्प्लिट करता हूँ, राइट, वेक्टर में कन्वर्ट करता हूँ, तो उनका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इन अ कंटिन्यूअस वेक्टर स्पेस वेयर वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग हैव सिमिलर रिप्रेजेंटेशन। यानी कि जो वर्ड्स का सिमिलर मीनिंग होगा, राइट, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, सिमिलर होगा। क्लियर, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। एंड दे आर ऑल्सो यूज टू कैप्चर सिमेंटिक रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। और इनसे हम क्या कैप्चर कर सकते हैं, उनके बीच में सिमेंटिक रिलेशनशिप, कि उस दोनों मतलब जो वर्ड्स है उनके उनका क्या मीनिंग है, राइट। अभी मैं आपको बताऊंगा सिमेंटिक का क्या मतलब है। तो धीरे धीरे करके आपको मैं जो जो मैंने इसमें वर्ड्स लिखे हैं ना, पूरी डेफिनेशन के अंदर मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अब तक आपने सिर्फ ये समझा कि भाई वर्ड एम्बेडिंग में हम करते क्या है, बेसिकली जो भी मेरे पे टेक्स्ट होता है मैं उसको वर्ड में कन्वर्ट करता हूँ, वर्ड, सॉरी हाँ, वर्ड, हम वर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीन्स वेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम उसको, और वेक्टर को हम बोलते हैं बेसिकली रियल नंबर। ये आपने देखा था, क्योंकि आपने देखा था टोकनाइजेशन में भी हम यही करते थे। बेसिकली मैं वर्ड से तो बताया था कि वर्ड टोकनाइज कर रहा हूँ, राइट। और मैंने वहां पे भी ये भी बोला था कि मैं वेक्टर में कन्वर्ट करता हूँ। तो आज हम उसी चीज को देख रहे हैं वर्ड एम्बेडिंग के अंदर। अब देखो, फर्स्ट लाइन जो मैंने रीड करी, मैंने क्या बोला कि वर्ड एम्बेडिंग्स आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स इन अ कंटिन्यूअस वेक्टर स्पेस। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, वर्ड एम्बेडिंग के अंदर जो भी वर्ड्स होते हैं हम उसको क्या करते हैं, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपने वर्ड्स का एक वेक्टर में। क्लियर, जैसे मैंने बताया था पहले भी, एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे मेरे पे एक सेंटेंस है, आई लव एनएलपी, राइट। तो मैं इसका बताऊं तो आई लव, ठीक है, एनएलपी। ये मैं इसको वर्ड टोकनाइज कर देता था, राइट। अब मैंने इसको वर्ड को कन्वर्ट, यानी कि अपने सेंटेंस को कन्वर्ट कर लिया किसमें, वर्ड में, ठीक है। और इन वर्ड को मैं कन्वर्ट करता हूँ बेसिकली वेक्टर में, जिसका मतलब होता है रियल नंबर, रियल नंबर में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। क्योंकि आपको समझ आ जाएगा अब मैं रियल नंबर में क्यों कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, वो डेफिनेशन पढ़ के। लेकिन यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि जो सिमिलर वर्ड्स होंगे उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, सिमिलर, जो जिनका मीनिंग सिमिलर होगा उनका रिप्रेजेंटेशन भी सिमिलर होगा। एंड दे आर ऑल्सो यूज टू कैप्चर सिमेंटिक रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स।
ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा सिमेंटिक का क्या मतलब होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो मैं एक बार सेकंड लाइन रीड कर देता हूँ, तब मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ। सो मैंने लिखा है वर्ड एम्बेडिंग और वर्ड वेक्टराइजेशन इज अ मेथोलॉजी इन एनएलपी टू मैप वर्ड और फ्रेजेस फ्रॉम अ वोकैबुलरी टू कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर ऑफ रियल नंबर। देखो ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्ड एम्बेडिंग या फिर इसे बोलते हैं वर्ड वेक्टराइजेशन क्या है। एक मेथोलॉजी है हमारी एनएलपी के अंदर, जिसमें बेसिकली हम करते क्या है, मैप करते हैं वर्ड को या फ्रेजेस को फ्रॉम वोकैबुलरी टू अ कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर फॉर रियल नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। अब आपको याद होगा मैंने वोकैबुलरी के बारे में बताया था। वोकैबुलरी का क्या मतलब होता था बेसिकली, जिसमें मेरे पास यूनिक वर्ड्स आते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आपको याद होगा वोकैबुलरी के बारे में, जिसमें मेरे पे यूनिक्स वर्ड आते हैं, राइट। और अप्रोक्स वो, अगर मैं डिक्शनरी की बात करूँ मॉडल्स के अंदर 10 के यूनिक वर्ड है, लेट्स सपोज। ठीक है, 10 के यूनिक वर्ड्स होते हैं अगर मैं वोकैबुलरी की बात करूँ। क्लियर? तो यहाँ पे आपने देखा बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, मैंने क्या बोला कि मैं अपने वर्ड्स को मैप कर रहा हूँ फ्रॉम अ वोकैबुलरी टू अ कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर ऑफ अ रियल नंबर। अब देखो, विच इज यूज टू फाइंड वर्ड प्रिडिक्शन एंड वर्ड सिमिलैरिटीज, जो कि हम किसके लिए यूज करते हैं, विच इज यूज टू फाइंड वर्ड प्रिडिक्शन एंड वर्ड मतलब वही मैंने बताया वर्ड सिमिलैरिटी कि दो वर्ड के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है, उन दोनों के बीच में क्या सिमेंटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, और हम उससे प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर? तो कहने का मतलब अब तक ये हुआ वर्ड एम्बेडिंग में कि जहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस पे बेसिकली हम क्या करेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे, पहले उसको स्प्लिट कर लेंगे वर्ड्स में, राइट। और उसको हम क्या कर लेते हैं बेसिकली वेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप इस तरह से समझो, ये सिंपल सा मीनिंग वर्ड एम्बेडिंग का, जहाँ पे बेसिकली जो भी मेरे पे स्ट्रिंग है या टेक्स्ट है, मैं उसको वर्ड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इस तरह आप इस तरह से समझो, वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वेक्टर का मतलब रियल नंबर। क्लियर? फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में लाइन बताई कि भाई इसका मतलब क्या है वर्ड एम्बेडिंग का। बेसिकली जहाँ पे हम कर देखते क्या है कि हमारे पास जो सिमिलर वर्ड्स होंगे, राइट, उनका उनका सिमिलर मीनिंग होगा, या फिर वर्ड सिमिलर वर्ड्स होंगे। ठीक है, उनका रिप्रेजेंटेशन भी कैसा होगा, सिमिलर होगा। और हम ऑल्सो वी नीड टू कैप्चर द सिमेंटिक रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। अभी सिमेंटिक का क्या मतलब है? ठीक है, हमने इसको दो तीन बार रीड कर लिया, लेकिन सिमेंटिक का क्या मतलब है अब वो देखते हैं। सिमेंटिक का मतलब, देखो सिमेंटिक क्या होता है बेसिकली, सिमेंटिक बताता है कोई भी ऐसे कंटेक्स्ट है, राइट। अब जैसे इसको मैं क्या बोलूंगा, जैसे ये कंटेक्स्ट है, राइट। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा, कंटेक्स्ट बोलूंगा, राइट। ठीक है, जो बेसिकली मेरे को बताता है अ, किसी उस कंटेक्स्ट में उसका क्या मीनिंग हो सकता है वर्ड का। तो मैं लिख देता हूँ सिमेंटिक का मीनिंग। देखो आज मैं थोड़ा सा थ्योरी वाले टॉपिक पढ़ेंगे, और कल हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल। ठीक है, सिमेंटिक तो मैं आपको बताया था, अंडरस्टैंडिंग। डोंट वरी, मैं एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मीनिंग इन कंटेक्स्ट। ठीक है, बेसिकली जिसमें जो मीनिंग बताता है किसी कंटेक्स्ट में। अब मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब, ये कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे देखो, लेट्स सपोज मेरे पे ना, मैं यहाँ पे दो एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। ठीक है, एक एक सेंटेंस का, जैसे लेट्स सपोज कंसिडर सेंटेंस, एक सेंटेंस लेके चलते हैं। ठीक है, देखो मैं दो सेंटेंस लिखूंगा यहाँ पे, एक नहीं दो लिखते हैं। मैंने लिखा ही इज अ ब्राइट स्टूडेंट, ही इज ब्राइट स्टूडेंट। क्लियर? और एक सेकंड सेंटेंस लिखता हूं मैं यहाँ पे, द सन इज वेरी ब्राइट टुडे। अब देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे सेंटेंस वन और सेंटेंस टू में, जो मैंने इज वेरी ब्राइट टुडे, मैंने ब्राइट तो लिखा ही नहीं है, इज वेरी ब्राइट टुडे। ठीक है, अब देखो अगर आप दोनों सेंटेंस को देख रहे होंगे, सेंटेंस वन और सेंटेंस टू को, सो सेंटेंस वन में आपने देखा होगा ब्राइट यहाँ पे भी यूज हो रहा है और ब्राइट यहाँ पे भी यूज हो रहा है। अगर आप एक बार रीड करो फर्स्ट सेंटेंस को, मैंने लिखा ही इज अ ब्राइट स्टूडेंट। ठीक है, और सेकंड सेंटेंस को रीड करो, द सन इज वेरी ब्राइट टुडे। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड ब्राइट है,
ठीक है। अब देखो दोनों सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में बेसिकली बता रहे हैं कि भाई जो स्टूडेंट कितना इंटेलिजेंट है, बेसिकली ब्राइट स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, राइट। ठीक है, उसकी इंटेलिजेंस के बारे में बता रहा है। द सन इज वेरी ब्राइट टुडे, ये बता रहा है बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, राइट। तो हमने देखा ना, जो सिमेंटिक का क्या मतलब हो गया बेसिकली, कि दोनों का, दोनों वर्ड देखो सेम है यहाँ पे, देखो ब्राइट ब्राइट, बट दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, राइट, दोनों। क्लियर। तो सिमेंटिक आपकी हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग दीज कंटेक्स्ट मीनिंग। ठीक है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि अंडरस्टैंडिंग मीनिंग इन कंटेक्स्ट जो हमारी हेल्प करता है, जो भी कंटेक्स्ट होता है ना उसके मीनिंग को समझने में, राइट। अब देखो यहाँ पे अलग अलग मीनिंग हो गया भाई, क्योंकि यहाँ पे जो ब्राइट है, यहाँ पे जो ब्राइट है वो इंटेलिजेंट के बारे में बता रहा है। क्लियर, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पे जो ब्राइट है वो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट के बारे में बता रहा है। दोनों का मीनिंग अलग अलग है लेकिन वर्ड सेम है, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। क्लियर। तो ये आपको समझ आ गया, ये मीनिंग होता है सिमेंटिक का। क्लियर है। अब आप एक बार रीड करो फर्स्ट लाइन। सो दे आर यूज टू कैप्चर सिमेंटिक रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, राइट। सो वर्ड एम्बेडिंग की हेल्प से आप देख सकते हो जो भी वर्ड है उसके बीच में सिमेंटिक रिलेशनशिप क्या है। क्लियर। ठीक है। तो वर्ड एम्बेडिंग में बेसिकली हम करते क्या है, हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड्स का इनटू कंटिन्यूअस वेक्टर स्पेस में, जहाँ पे जो सिमिलर मीनिंग होंगे उनका रिप्रेजेंटेशन भी कैसा होगा, सिमिलर होगा। क्लियर। और फिर मैंने आपको बताया वर्ड एम्बेडिंग या वर्ड वेक्टराइजेशन। अब देखो यहाँ पे टर्म आ रही है वर्ड वेक्टराइजेशन का क्या मतलब है। ठीक है, अब देखो मैंने बोला ना, मैं एक एक चीज को आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो वर्ड वेक्टराइजेशन मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखो इसको ना मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ वर्ड वेक्टराइजेशन को। इसका क्या मतलब होता है बेसिकली, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वर्ड्स इनटू नंबर आर कॉल्ड वेक्टराइजेशन। तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वर्ड्स इनटू नंबर। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें हम क्या कन्वर्ट करते हैं, वर्ड्स को कन्वर्ट करते हैं नंबर्स में, कॉल्ड वेक्टराइजेशन। ठीक है। क्लियर। ठीक है, अब मैं सेकंड वाली डेफिनेशन फिर से रीड कर रहा हूँ, इसलिए रीड कर रहा हूँ ताकि आपको इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाए। वर्ड एम्बेडिंग और वर्ड वेक्टराइजेशन इज अ मेथोडोलॉजी इन एनएलपी टू मैप वर्ड और फ्रेजेस फ्रॉम वोकैबुलरी। जहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, वर्ड को जो भी हमारे पास वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, वोकैबुलरी से, बेसिकली ये जो वर्ड आपने ले लिया सेंटेंस से, राइट, उसके बाद वो बेसिकली चेक करता है वोकैबुलरी में, राइट, कि वो वर्ड का क्या मीनिंग है, या फिर उसका आप समझ सकते हो उसका क्या वेक्टर है, या फिर उसका क्या नंबर है वोकैबुलरी में। From vocabulary to corresponding vector of a real number which is used to find prediction and word similarity semantic। अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई vocabulary मैंने आपको बताया कि भाई, क्योंकि देखो जो मशीन है ना, कंप्यूटर है, उसको समझ नहीं आता कि भाई जैसे मैंने कहा आई लव एनएलपी, इसका क्या मतलब है, उसको समझ नहीं आता, बिकॉज वो तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जीरो और वन वाली, राइट। क्लियर। जैसे आपको मैंने पहले एक चीज बताई थी, जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ यहाँ पे, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं आई लव डेटा साइंस। ठीक है, तो अगर मैं इस पे पहले वेक्टराइजेशन अप्लाई करूंगा तो क्या होगा यहाँ पे, या फिर आप बोल सकते हो इसको टोकनाइजेशन करूंगा, इसको मैं वर्ल्ड में कन्वर्ट कर दूंगा, आई लव। क्योंकि पहला स्टेप तो ये आपको पता ही है ना, टोकनाइजेशन करते हैं, जहाँ पे बेसिकली हम स्प्लिट कर देते हैं इसको इंडिविजुअली वर्ड्स में। क्लियर। कि मैंने इसको क्या कर दिया, टोकनाइजेशन कर दिया। अब देखो, अब मैंने एक चीज बोली थी, अब इसके हम अप्लाई करेंगे वेक्टराइजेशन। ये मैंने पहले डायरेक्टली बोल दिया था ना, जब स्टार्टिंग में मैं आपको टोकनाइजेशन बता रहा था कि हम, ठीक है, वर्ड्स को वेक्टर में बोलते हैं। ठीक है, तो देखो वो कैसे बोलते हैं अब आपको पता चल लग जाएगा यहाँ से। अब मैं इस पे लगाऊंगा वेक्टराइजेशन, राइट, जहाँ पे बेसिकली मैं अपने वर्ड्स को कन्वर्ट करूंगा नंबर्स में। ठीक है, अब ये जैसे लेट सपोज इसका नंबर आ गया 001, ठीक है, इसका नंबर आ गया 002। लेट सपोज मैं एक नंबर दे रहा हूँ बाय डिफॉल्ट 003 004। ये, अब ये नंबर कहाँ से ले रहा है, ये जो 01 02, मैंने मतलब ये नंबर कुछ भी हो सकता है, बट मैं आपको ये सिर्फ मैंने यहाँ पे लिख दिया, नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये नंबर बेसिकली आ रहे हैं वोकैबुलरी से। कहाँ से आ रहे हैं बेसिकली, वोकैबुलरी से। अभी मैंने आपको बताया था वोकैबुलरी के अंदर लेट्स सपोज 10 के यूनिक्स वर्ड है,
इतने यूनिक वर्ड है। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था इतने यूनिक वर्ड हैं हमारे पास वोकैबुलरी के अंदर। ठीक है, जहाँ पे आई, लव, ठीक है, बहुत सारे मीनिंग वहाँ पे, बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास डेटा साइंस में। हम तो सिर्फ, मैं आपको एक पर्टिकुलर ये वाला एग्जांपल ले रहे हैं, तो मैं आपको ये वाला एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, देखो मीनिंग समझ आना चाहिए कि हम पढ़ के आ रहे हैं टॉपिक, राइट, तभी आपको बहुत आगे जाके इजी वे में समझ आ जाएगा। सो मैंने बोला, ठीक है, क्योंकि आपने ये हमारे डिक्शनरी से वर्ड मैप, ठीक है, जो भी हमारे पास ये सेंटेंस था, राइट, सेंटेंस को हमने टोकनाइज कर लिया, मीनिंग वर्ड में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद हम वेक्टराइजेशन करते हैं। बेसिकली जो भी वर्ड्स होते हैं उसको वो एज पर डिक्शनरी के जो भी नंबर होगा ना, वो नंबर असाइन कर देता है, या आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो मैंने बोला कि भाई ये डिक्शनरी से वर्ड ले रहा है यहाँ से, क्योंकि वो डिक्शनरी से ही लेता है वर्ड, राइट, जो भी हमारे पास वोकैबुलरी है। जैसे हमारे पास ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी होती है, राइट, जिसमें बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं A से Z तक, आप इस तरह से समझ सकते हो। क्लियर। मैंने बोला यहाँ पे लेट सपोज 001 हो गया, इसका 002, 003, 004, तो बेसिकली ये क्या है, नंबर जो है, यही तो मेरे वेक्टर है, क्योंकि मैंने वेक्टर बताया था ना, रियल नंबर होता है। ठीक है, तो मॉडल जो होता है ना NLP के अंदर, बेसिकली वो जो वर्ड्स लेता है, जब आपने उसको टोकनाइज कर लेता है ना, वो वर्ड्स मैच करता है वोकैबुलरी से, और वोकैबुलरी में जो भी जोन सा भी वर्ड होगा, उसका जोन सा भी वेक्टर होगा, यानी कि जो भी रियल नंबर होगा, वो उससे चेक करता है बेसिकली। क्योंकि मशीन को समझ नहीं आता है भाई इसका क्या मतलब है, मशीन को नहीं पता, उसको तो सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में ही पता है, राइट, बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज समझता है। और एक चीज मैंने और बताई थी, आपको लेबल एनकोडिंग के बारे में, राइट, आपको याद होगा, जिसमें हमने पढ़ा था बेसिकली वन हॉट एनकोडिंग। ठीक है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था वन हॉट एनकोडिंग के बारे में, राइट। लेट सपोज वो लव है, ठीक है, तो मेरे पे कितने वर्ड है यहाँ पे, 1 2 3 4, अगर वो लेबल कैसे देगा इसको, ठीक है, तो इसको दे देगा टोटल 4 वर्ड है ना, तो इसको दे देगा 1, बाकी को दे देगा 0 0 0। ठीक है, फिर देगा वो लेट सपोज लव डेटा साइंस, तो फिर देगा 0 1 0 0। ठीक है, फिर साइंस इस तरह से। क्लियर, इस तरह से वो लेबलिंग कर देता है। क्लियर, तो आई थिंक आपको मीनिंग समझ आ गया होगा। ठीक है, और मैंने एक चीज और बताई थी यहाँ पे, कि बेसिकली वो क्या देखता है वर्ड एम्बेडिंग के अंदर, सिमिलर मीनिंग भी देखता है, मतलब जो सिमिलर वर्ड्स होंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हो, जो मेरे वर्ड्स होंगे, राइट, उनका सिमिलर मीनिंग होगा, उनकी जैसे रिप्रेजेंटेशन भी कैसे होगी, सिमिलर रिप्रेजेंटेशन होगी। ये कहने का चाह रहे हैं, इसका क्या मतलब है भाई, जो वर्ड होंगे, राइट, अब लेट सपोज मैंने बोला कि किंग है और क्वीन है, राइट। अब ये कैसे, देखो वर्ड, इनका मीनिंग्स आप देख सकते हो, जैसे फादर मदर, राइट, ब्रदर सिस्टर, ठीक है, इस तरह से किंग क्वीन, तो इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, सिमिलर, बिलोंग, बिकॉज एक ही कैटेगरी बिलोंग करते हैं, राइट। जैसे मैं बोल सकता हूँ एप्पल, ये फ्रूट कैटेगरी कैटेगरी बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये क्या से होगा, इनकी एक, इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, सिमिलर रिप्रेजेंटेशन होगी, इस तरह के, सिमिलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हो आप। अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा वर्ड टू वैक के अंदर, बट मेन आपको समझ आ गया होगा इसका क्या मीनिंग है, राइट। ठीक है, वर्ड इम्बेडिंग समझ आ गया, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली इसमें हम 3 चीज देखेंगे। अ, इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास वर्ड टू वैक। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास वर्ड टू वैक, कि कैसे वो जो वर्ड्स होते हैं जिनका सिमिलर मीनिंग होता है, कि कैसे रिप्रेजेंटेशन करता है, सिमिलर रिप्रेजेंटेशन, राइट। ठीक है, और सिमेंटिक रिलेशनशिप भी बताता है मैं वर्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारे पास वर्ड टू वैक, इसको सही करके लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें ना मैं बेसिकली प्री ट्रेन मॉडल यूज करूंगा। ठीक है, 2 तरीके हैं, या तो आप खुद से मॉडल बना सकते हो, बट हम इसके अंदर प्री ट्रेन मॉडल्स को यूज करेंगे, राइट, क्योंकि गूगल ने इसके प्री ट्रेन मॉडल बनाए हुए, राइट, जहाँ पे आपको जितने भी वर्ड्स हैं, राइट, वो इतने अच्छे ट्रेन किया हुआ मॉडल की, वो बहुत इजी वे में उसको
रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए भी आगे मैं आपको जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा, मैं आपको प्री ट्रेन मॉडल के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि आगे जाके जब हम जनरेटिव एआई के बारे में देखेंगे या फिर एनएलपी के अंदर जब हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, राइट, तो वहाँ पे हम प्री ट्रेन मॉडल ही यूज करेंगे, क्योंकि अब आप जान चुके मॉडल किस मॉडल हम कैसे बनाते हैं, कैसे ट्रेन करते हैं, ये सब आपने मशीन लर्निंग के अंदर, डीप लर्निंग के अंदर सीख लिया, राइट। क्लियर। तो मैं आपको बता रहा था वर्ड टू वैक, तो हमारे पास सबसे पहले आएगा इसके अंदर वर्ड टू वैक। ये बेसिकली आता है गूगल की तरफ से, इसमें जो हम प्रीटेन मॉडल यूज करेंगे वो गूगल की तरफ से यूज करेंगे, जेंसी, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास फास्ट, हाँ फास्ट टेक्स्ट होता है इसका नाम। ये बेसिकली होता है फेसबुक की तरफ से, इसका जो मॉडल होगा, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास ग्लोव, ये बेसिकली फ्रॉम स्टैनफोर्ड। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें वर्ड टू वैक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ड टू वैक। तो देखो मैं इसके बारे में बताता हूँ, एक एक चीज को समझेंगे, क्योंकि मीनिंग आपने वर्ड एम्बेडिंग का मीनिंग समझ लिया, जहाँ पे बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी मेरे वर्ड्स उनको वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, बस आप इतना समझो, ठीक है। क्लियर। मैंने ये तो बताया ना वर्ड एम्बेडिंग का मतलब। अब वर्ड एम्बेडिंग में बेसिकली हमारे पास ना ये तीन टेक्निक्स होती हैं, राइट, जिससे आप, मैंने बताया कि कैसे वो प्रिडिक्ट करता है, इवन वर्ड्स को प्रिडिक्ट कर सकता है, सिमिलर मीनिंग बताता है कि इनका सिमिलर मीनिंग, इनकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताता है, सिमेंटिक रिलेशनशिप के बारे में बताता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास बेसिकली क्या है, ये तीन टर्म है इसके अंदर, तीन टेक्निक, वर्ड टू वैक, फास्ट टेक्स्ट और ग्लोव। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वर्ड टू वैक। तो चलिए इसको समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ड टू वैक के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मीनिंग यही है कि सबसे पहले ना हमें चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है, राइट। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं वर्ड टू वैक के बारे में, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ड टू वैक, तो देखो वर्ड टू बैक बेसिकली आपको पता है, जिसमें इसमें भी हम क्या, मैंने ऊपर बताया वर्ड बैटिंग में, जहाँ पे हम अपना वर्ड का रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसी वेक्टर स्पेस में, राइट, यहाँ पे आप, ठीक है। क्योंकि ये तो आपको पता चल गया भाई, वर्ड बैटिंग में बेसिकली हम वर्ड को कन्वर्ट करते हैं वेक्टर्स में। वेक्टर कुछ नहीं है, बेसिकली वो रियल नंबर होता है, राइट, जो डिक्शनरी से हम, मैंने आपको बताया डिक्शनरी या फिर वोकैबुलरी से, क्योंकि मॉडल ऑलरेडी प्री ट्रेन है, राइट। तो वो इतने ह्यूज डेटा पे ट्रेन हो रखा है कि आपको अपने मॉडल को कोई ट्रेन करने की नीड नहीं होगी, राइट। तो इसलिए हम प्री ट्रेन मॉडल यूज करेंगे। वर्ड रिप्रेजेंटेशन इन वेक्टर स्पेस, राइट। अब इसके अंदर देखेंगे भाई वो कैसे बेसिकली जो सिमिलर मीनिंग होता है, जो वर्ड्स होते हैं, कैसे जो वर्ड्स होंगे, राइट, और उनका सिमिलर मीनिंग होगा, कैसे उनको रिप्रेजेंट कर, उनका रिप्रेजेंटेशन सिमिलर होगा, इस ये सब चीजें देखेंगे, ठीक है। अब इसके लिए वो करता क्या है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने एनालॉगी के बारे में सुना होगा, राइट। जैसे मैंने बोला कि लेट सपोज, राइट, मैंने बोला कि किंग अगर मैन है, ठीक है, और वुमेन, और यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, आप देख सकते हो। किंग क्या है, मैन है, ठीक है। वुमेन क्या होगी, जो इसी से रिलेट करती होगी, क्वीन। क्लियर है। ये तो आपने एनालॉगी में देखा होगा, राइट। जैसे आप एप्टीट्यूड वगैरह एग्जाम देते हो, राइट, एप्टीट्यूड का, तो उसमें आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको, किंग मैन है, राइट। क्लियर। अब देखो जैसे मैंने एक चीज लिखी यहाँ पे, मतलब चीजें आपको समझ आ रही होगी, राइट, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये किंग था, राइट, किंग रिलेट, देखो किंग मैन है तो वुमेन क्या हो सकती है, क्वीन हो सकती है, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम होगा, मतलब ये सिमिलर कैटेगरी को बिलोंग करते होंगे, राइट, किंग क्वीन, मैन वुमेन, राइट, फादर मदर, इस तरह से आप रिलेट कर पा रहे होंगे, राइट।
आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, राइट? मतलब कुछ मैचिंग वर्ड्स हैं, राइट? मैं इस तरह बोल सकता हूँ, ठीक है? तो इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ जो हम इसके अंदर देखेंगे। उसके बारे में मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब जैसे मैंने ये लिखा था, जैसे मैंने आपको ये बताया कि किंग, सॉरी, अरे इसको सही कर लेता हूँ मैं एक बार। हम्म यहाँ पे क्या आया था हमारे पास? क्वीन, राइट? यानी कि अगर किंग माइनस मैन, वुमेन है, वुमेन उसमें ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? बेसिकली क्वीन मिलता है, राइट? मैं वही चीज बता रहा था आपको, देखो वर्ड टू वैक के अंदर क्या कहता है बेसिकली, यूजिंग वर्ड टू वैक द वर्ड किंग एंड क्वीन विल हैव सिमिलर वेक्टर, ठीक है? कि इन दोनों का वेक्टर यानी कि इन दोनों के नंबर जो होगी वो सेम हो सकती है, राइट? हैव सिमिलर वेक्टर बिकॉज दे हैव सिमिलर कंटेक्स्ट, राइट? अब आपको समझ आ होगा क्योंकि इनका जो कंटेक्स्ट वो कैसे सिमिलर है, इसलिए इन दोनों का वेक्टर कैसा हो सकता है? सिमिलर हो सकता है। अब वेक्टर की वैल्यू जैसे लेट सपोज वो रियल नंबर, मैंने बताया था वेक्टर क्या है? रियल नंबर है। मैंने बोल दिया कि लेट सपोज सिमिलर मतलब इसका लेट सपोज है 0.95 और इसका है 0.96, तो दोनों का आसपास ही है, राइट? इसलिए मैंने बोला दोनों का सिमिलर वेक्टर हो सकता है, इवन सिमिलर भी हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, उसके लिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि भाई वो जो सिमिलैरिटी है, राइट, दोनों वर्ड के बीच में सिमिलैरिटी कैसे फाइंड आउट करता है, इसको मैथमेटिकली समझते हैं। तो यहाँ पे वो यूज करता है बेसिकली कोसाइन सिमिलैरिटी। एक टर्म होती है, या तो कोसाइन डिस्टेंस बोलते हैं उसको हम, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, या तो उससे बोलते हैं हम कोसाइन डिस्टेंस, राइट? कि वो कैसे चेक करता है कि जो वर्ड्स हैं उनका सिमिलर वेक्टर है, या वो कैसे सिमिलर है वो वर्ड, ठीक है? जैसे किंग क्वीन मैंने बताया, राइट? कोसाइन डिस्टेंस, या फिर से बोलते हैं सिमिलैरिटी। देखो इसको समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, कैसे कैलकुलेट करता है, या फिर आप देख सकते हो कि कैसे पता लगाता है वो, ठीक है? तो इसके लिए लेट सपोज मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, राइट? लेट सपोज ये मेरा हो जाएगा x1, ये मेरा हो जाएगा x2, और लेट सपोज ये दो वर्ड है, या फिर दो आइटम बोल देता हूँ। हाँ, बिकॉज आइटम में ही मेरे पास वर्ड होंगे जो कंटेक्स्ट होंगे। लेट सपोज ये आइटम वन, ठीक है, ये आइटम टू हो गया, लेट सपोज ये आइटम वन हो गया, ठीक है? और इनके बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है? यहाँ से क्या निकालते हैं हम? कोसाइन डिस्टेंस निकालते हैं बेसिकली फॉर चेकिंग दी सिमिलैरिटी, कि वो कितने वर्ड जो हो सकते हैं, दो वर्ड वो कितने सिमिलर हैं, ठीक है? देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चीज लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? मैथमेटिकली इट मेजर द कोसाइन एंगल। देखो आप देख रहे हो यहाँ पे बेसिकली क्या निकालता है? कोस थीटा निकालता है। आई थिंक आप सब जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्री में आपने सबने पढ़ा होगा, राइट, कोसाइन के बारे में। बेसिकली वो कोस थीटा निकालता है। सो मैथमेटिकली इट मेजर द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो ये मेरे पास दो वेक्टर बन रहे थे, राइट? तो बेसिकली वो क्या करता है? कोस कोस निकालता है, ठीक है? प्रोजेक्टेड द एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पे हमारे पास मतलब डायमेंशनल स्पेस कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे मैंने 2D लिया। द एडवांटेज, इसकी जो एडवांटेज है ऑफ कोसाइन सिमिलैरिटी, क्या है वो? इट प्रिडिक्ट द डॉक्यूमेंट सिमिलैरिटी इवन इवन यूक्लिडियन डिस्टेंस, राइट? आपने यूक्लिडियन डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, राइट? ठीक है, तो इट प्रिडिक्ट द डॉक्यूमेंट सिमिलैरिटी, ये बताता है बेसिकली डॉक्यूमेंट सिमिलैरिटी के बारे में बताता है कि वो कितना सिमिलर है। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ, डॉक्यूमेंट आप सब जानते हैं, पूरा एक सेंटेंस हो गया, उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्लियर? अब एक चीज और याद रखना है यहाँ पे, अगर जितना स्मॉल एंगल होगा ना,
उतना ज़्यादा वो सिमिलर होंगे। ठीक है, यही बोलता है कोसाइन सिमिलैरिटी। ठीक है, यही आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे। सो स्मॉलर द एंगल, हायर द सिमिलैरिटी। क्लियर? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मेन था आपको मैं बताना कि वो मैथमेटिकली कैसे काम करता है। भाई वो जैसे सिमिलर है, राइट? जैसे दो डॉक्यूमेंट है, उनमें सिमिलर वर्ड्स है, वो कैसे फाइंड आउट करेगा कि भाई वो सिमिलर वर्ड्स हैं? ठीक है, तो बेसिकली वो निकालता है उसके लिए कोसाइन सिमिलैरिटी। राइट? क्लियर है? क्योंकि जैसे मैंने बताया ना आपको कि भाई यहाँ पे किंग और क्वीन है आर्का, राइट? ये दोनों का सिमिलर कंटेक्ट से बिलोंग करते हैं, राइट? और तो इन दोनों का जो सिमिलर वेक्टर वैल्यू हो सकती है। क्लियर? थोड़ा सा थ्योरी वाला टॉपिक है, बट उतना ही अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, तो अब आपको मैं बता रहा था पहले वाला कि वर्ड एम्बेडिंग के अंदर जो हमारी पहली टेक्निक है वर्ड टू वैक। तो वर्ड टू वैक आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। अब देखो इसमें जो सबसे इसमें जो दो एल्गोरिथम यूज करता है बेसिकली, वो कौन से हमारे पास, एक वो हमारे पास आते हैं कंटिन्यूस बैक ओवर्स और कंटिन्यूस स्किप ओवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो इसके अंदर दो एल्गोरिथम यूज करता है। पहले एल्गोरिथम एल्गोरिथम का नाम है कंटिन्यूस बैक ओवर्स। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास स्किप ऑफ ग्राम्स, स्किप ग्राम। ठीक है, क्लियर? अब देखो इसके बारे में आपको बताता हूँ कि यहाँ पे वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं सबसे पहले। हम्म उसके बारे में मैं सबसे पहले सीबीओ के बारे में देखते हैं। बेसिकली मैंने बताया ना, ये हमारे पास दो बोल सकते हैं कि दो ट्रेनिंग एल्गोरिथम है वर्ड टू वैक के अंदर, राइट? टू ट्रेनिंग एल्गो बोल सकते हो या मॉडल बोल सकते हो, इवन मॉडल भी बोल सकते हो, राइट? तो दो मॉडल होते हैं हमारे वर्ड टू बैक के अंदर, या तो कंटिन्यूस बैक ओवर या स्किप ग्राम। तो ये बताएगा बेसिकली कैसे वो जो भी टारगेट वर्ड वर्ड होता है उसको प्रिडिक्ट करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सीबीओ, क्योंकि मैंने एक ऊपर एक चीज लिखी थी वर्ड एम्बेडिंग में, अगर आपको याद होगा डेफिनेशन में मैं दिखाता हूँ कि रियल नंबर विच इज यूज टू फाइंड वर्ड प्रिडिक्शन, राइट? कि वर्ड को भी प्रिडिक्ट करता है। कोई सीक्वेंस ऑफ वर्ड में आपको जैसे कोई भी कंटेक्स्ट हो सकता है, कोई भी सेंटेंस है, उसमें नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है। क्लियर? जैसे मैंने लैंग्वेज मॉडलिंग बताया था, अभी देखो सब ये चीज उस पर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा चीजें। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीबीओ के बारे में, यानी कि कंटिन्यूस CBOW, यानी कि कंटिन्यूस बैक ऑफ वर्ड्स। चलिए सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। कंटिन्यूस बैग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, कंटिन्यूस बैग ऑफ वर्ड्स। देखो ये क्या बोलता है। सबसे पहले मैं इसकी एक काम करता हूँ, आपको इसके डेफिनेशन बता देता हूँ। देखो, तो CBOW प्रिडिक्टिव टारगेट वर्ड। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये टारगेट वर्ड को प्रिडिक्ट करता है अपने माइंड में। ये चीज नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि ये वाला समझ आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको स्किप ग्राम समझ आ जाएगा। सो CBOW प्रिडिक्ट द टारगेट वर्ड। टारगेट वर्ड मीन्स सेंटर वर्ड। अभी मैं आपको एग्जाम्पल लेके भी समझाऊंगा। फ्रॉम अ सेट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड। सेट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड मीन, जैसे मेरे पे बताया था ना, आई लव NLP, अलग अलग का जो भी इसके सराउंडिंग में जो वर्ड्स है, राइट, उसको बोलते हैं कंटेक्स्ट वर्ड। इट फोकस ऑन द कंटेक्स्ट टू गेस द वर्ड इन द मिडल। तो बेसिकली ये फोकस करता है कि जो भी कंटेक्स्ट होगा ना, मतलब, और जो मिडल वर्ड होगा, ठीक है, उस वो प्रिडिक्ट करता है बेसिकली। दिस मेथड इज जनरली फास्टर एंड वर्क वेल विद अ लार्जर डेटा सेट। क्लियर? और ये चीज जो मैंने लिखी है ना, देखो ये एक डिफरेंस होगा यहाँ पे। दिस मेथड इज जनरली फास्टर एंड वर्क वेल विद अ लार्जर डेटा सेट, यानी कि ये फास्ट वाला मेथड है एज कम्पेयर टू स्किप ग्राम। और ये काम करता है बेसिकली किसमें ज़्यादातर, जब हमारे पास लार्ज डेटा सेट होते हैं। दो चीज़ें हमने पढ़ी इसके अंदर, CBOW के अंदर, कंटिन्यूस बैक ऑफ वर्ड के अंदर,
बेसिकली फर्स्ट थिंग तो ये है कि ये प्रिडिक्ट करता है टारगेट वर्ड को। टारगेट वर्ड मतलब सेंट्रल वर्ड को। और कहाँ से करता है? बेसिकली जो भी हमारे पास सेट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड होते हैं, और मेनली जो भी कंटेक्स्ट वर्ड होंगे ये ठीक है, वहां से जो भी उसमें मिडिल वर्ड होगा उसको प्रिडिक्ट करता है। अब मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, तब आपको मीनिंग समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको, इसके लिए काम करते हैं ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेके चल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स लर्न डेटा साइंस विद डेटा स्काईलर्न। ठीक है, डेटा स्काईलर्न चैनल। ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया। एक मैंने सेंटेंस ले लिया यहाँ पे, बेसिकली लेट्स लर्न डेटा साइंस विद डेटा स्काईलर्न। लेट्स सपोज ये चैनल, लेट्स सपोज ये मेरे पे एक सेंटेंस राइट। अगर मैं यहाँ पे वर्ड टू बैक में यूज कर रहा हूँ कंटिन्यूस बैक ऑफ वर्ड, तो ये क्या बोलता था बेसिकली, इस ये प्रिडिक्ट करता है टारगेट वर्ड को। अभी टारगेट वर्ड कैसे प्रिडिक्ट करेगा देखो। अब सबसे पहले ना यहाँ पे हमें एक डिफाइन करना होता है विंडो साइज। फर्स्ट स्टेप देखो, स्टेप नंबर 1, यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना होता है? विंडो साइज। लेट्स सपोज मैं 5 ले लेता हूँ विंडो साइज। हमेशा ट्राई करना कि एक ऑड नंबर ही आप विंडो साइज लो। ठीक है, ऑड नंबर लो। तो मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, आप 3 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, 5 ले लिया मैंने। ठीक है, 1 भी ले सकते हो। अब देखो विंडो साइज का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पे अब ये क्या होगा कि जो भी मेरे पे टारगेट होगा, यानी कि मैं टारगेट को क्या बोलता हूँ बेसिकली, आउटपुट फीचर बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पे क्या आएंगे? इंडिपेंडेंट फीचर बोल देता हूँ, फीचर। जो टारगेट था मैं उसको क्या बोलता हूँ? आउटपुट फीचर। क्लियर? अब देखो, जब मैं सी बी ओ डब्ल्यू यूज कर रहा हूँ कंटिन्यूस बैक ऑफ वर्ड विद विंडो साइज 5, तो ये क्या बोलेगा? तो पहले क्या लेगा? 5 वर्ड लेगा बेसिकली यहाँ से, तो यहाँ तक आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें ये क्या बोलता था बेसिकली, ये प्रिडिक्ट कैसे करता है? जो भी कंटेक्स्ट में मिडल वर्ड होता है ना उसको प्रिडिक्ट करता है। तो इस वाले कंटेक्स्ट में मिडल वर्ड क्या होगा? ऑब्वियसली डेटा है, राइट। तो डेटा मेरा क्या हो जाएगा? आउटपुट में चले जाएगा। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडिपेंडेंट में क्या आ जाएगा? लेट्स लर्न साइंस। ठीक है, विद, क्लियर? फिर से लूंगा मैं, इस बार यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पे इन दोनों में क्या होगा? ये वाला मिडल वर्ड होगा। तो मतलब मीनिंग समझ आ रहा है ना आपको कि कैसे काम करता है साइंस? क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे इंडिपेंडेंट आ जाएंगे। अब फिर से मैं लूंगा। ठीक है, 1 2 3, तो ये वाला हो जाएगा मेरे पे विद। कितना इजी है, राइट? तो ये हमारा काम करता है कैसे? सीबीओ में, सीबीओ डब्ल्यू यानी कि कंटिन्यूस बैक ओवर। वही आपको मीनिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया था ना, कि सीबीओ डब्ल्यू प्रिडिक्ट द टारगेट वर्ड सेंटर वर्ड। टारगेट वर्ड कैसे लेता है? सेंटर वर्ड लेता है, कहाँ से? फ्रॉम द सेट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड। ठीक है, एंड इट फोकस ऑन द कंटेक्स्ट टू गेट द वर्ड इन द मिडल। मिडल में मिलता है आपको, एंड दिस मेथड इज जनरली फास्टर एंड वर्क्स विद द लार्जर डेटा सेट। जब भी आपको लार्जर डेटा सेट हो, यू नीड टू यूज दिस मॉडल और एल्गोरिथम, कंटिन्यूस बैकवर्ड। ठीक है, क्लियर है? तो एक चीज मैं और बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे भी वो तो समझ आ गया ना, तो आपको एक बार आप रीड कर सकते हो इसको। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं कि जैसे जो हमारा कंटिन्यूस बैक ऑफ वर्ड है कैसे काम करता है। जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया, द कैट सेट ऑन दी डैश। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे को प्रिडिक्ट करना है कि भाई डैश, ये जो डैश में दा के बाद क्या आएगा। तो यहाँ पे जो बेसिकली जब हम सीबीओ लगाएंगे, सीबीओ डब्ल्यू,
ये क्या प्रिडिक्ट करेगा, मिसिंग वर्ड प्रिडिक्ट करना है, क्योंकि मैंने बताया था ना, वो तो मैंने एग्जांपल लेके बताया कि वो कैसे काम करता है, राइट। ठीक है, वो जो भी कॉन्टेक्स्ट वर्ड होता है उसमें से सेंट्रल वर्ड आता है एज आउटपुट या टारगेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो डैश आ रहा है ये बेसिकली प्रिडिक्ट करेगा इसको। अब यहाँ पे जो भी ऐसे, ये किस बेसिस पे करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेक्स्ट वर्ड, राइट। जैसे कंटेक्स्ट वर्ड क्या होगा, द कैट सैट एंड ऑन, ये मेरे पे है, राइट। क्योंकि दाम में 2 बार आ रहे हैं तो एक ही बार लिखूंगा। तो अब ये क्या करेगा बेसिकली, ये इनसे देखेगा, यहाँ पे आ सकता है मैट। वो मैट कैसे आएगा बेसिकली, द मॉडल टेक द एवरेज ऑफ द कंटेक्स्ट वर्ड, इन सब का एवरेज लेगा कंटेक्स्ट वर्ड का। ठीक है, अब आपको पता है भाई ये चीज वर्ड का एवरेज कैसे लेगा, बेसिकली ये डिक्शनरी में वोकैबुलरी में सबको एक नंबर असाइन हुआ है, राइट। क्लियर। तो अब बेसिकली उन सब का एवरेज निकालेगा एंड यूज दिस टू प्रिडिक्ट द सेंटर वर्ड। क्लियर है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बताया था ना, जब हम उसको वर्ड में कन्वर्ट कर लेता है, वेक्टर वर्ड में कन्वर्ट करता है, वेक्टर में बेसिकली वो वर्ड लेता है, उसका मैच करता है उस वर्ड को डिक्शनरी से, डिक्शनरी में हर एक वर्ड का नंबर साइन हुआ हुआ है, आप ऐसे समझ सकते हो, यानी कि जो वेक्टर में हम कन्वर्ट कर देते हैं, हर एक मतलब हर एक वर्ड को रियल नंबर, एक नंबर मिला हुआ है, राइट। सो द मॉडल टेक द एवरेज ऑफ द कंटेक्स्ट वर्ड वेक्टर्स यूजेस दिस टू प्रिडिक्ट द सेंटर वर्ड। सिमिलरली मैंने सेकंड वाला एग्जांपल भी लिखा है, आप उसको रीड कर सकते हो। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आपको ये वाला समझ आ गया था ना, आपको सेकंड वाला तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, स्किप ग्राम वाला। स्किप ग्राम वाला आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली क्या था, देखो वहां पे हम प्रेडिक्ट करते थे टारगेट वर्ड को ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेक्स्ट वर्ड। यहाँ पे क्या होगा कि हमें टारगेट वर्ड पता होगा, हमें प्रिडिक्ट करना होगा कंटेक्स्ट वर्ड, कंटेक्स्ट वर्ड क्या क्या हो सकते हैं, बस ये है यहाँ पे मीनिंग स्किप ग्राम का। ठीक है, देखो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। तो स्किप ग्राम्स ऑन द अदर हैंड प्रिडिक्ट कंटेक्स्ट वर्ड गिवन टारगेट वर्ड। देखो वही बता रहे हैं जो मैंने आपको बताया, कि यहाँ पे आपको टारगेट वर्ड गिवन होगा एंड यू नीड टू प्रिडिक्ट द कंटेक्स्ट वर्ड, कंटेक्स्ट वर्ड क्या क्या हो सकते हैं। कंटेक्स्ट वर्ड जैसे ये लिखा है यहाँ पे, द क्विक ब्राउन, ये सब क्या है, कंटेक्स्ट वर्ड है। क्लियर। इट टेक अ सिंगल वर्ड एज अ इनपुट, यानी कि जो भी हमारे पास जो टारगेट वर्ड था ना, उसको एज अ इनपुट लेता है, सिंगल वर्ड। ठीक है, एंड ट्राइज टू प्रिडिक्ट द सराउंडिंग वर्ड्स विद इन अ सर्टेन विंडो साइज। एक विंडो साइज डिफाइन करता है, राइट। लेट्स सपोज आपने 1 डिफाइन करते हैं विंडो साइज, तो एक एक कंटेक्स्ट वर्ड ये बेसिकली प्रिडिक्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द टारगेट वर्ड, राइट। एंड दिस मेथड ये कब अच्छा काम करता है, दिस मेथड इज बेटर कैप्चरिंग रियल वर्ड्स, जहाँ पे रियल वर्ड्स होते हैं, और वर्क वेल विद स्मॉलर डेटा सेट। क्लियर है, इसकी भी मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने कहा था ना एक आप समझ लोगे तो आपको ये वाला ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है बेसिकली, अब एक वर्ड है जैसे जंप, ये टारगेट वर्ड है। स्किप ग्राम करेगा क्या करता है बेसिकली, जंप में जो भी वर्ड है, जैसे टारगेट वर्ड जंप, यहाँ पे प्रिडिक्ट करेगा कंटेक्स्ट वर्ड। अब कंटेक्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे द क्विक ब्राउन फॉक्स ओवर द लेजी डॉग, सो विद इन अ सर्टेन विंडो साइज, ये वर्ड इसने प्रिडिक्ट किया। क्लियर। सो द मॉडल टेक द सेंट्रल वर्ड एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट द वर्ड दैट आर विद इन द डिफाइंड विंडो एंड अराउंड इट। ठीक है, तो ये बस एक एग्जांपल और देखा है यहाँ पे, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट वर्ड क्या है, जंप है। ठीक है, कंटेक्स्ट वर्ड क्या क्या हो सकते हैं, द क्विक ब्राउन फॉक्स ओवर द लेजी डॉग। क्लियर। तो स्किप ग्राम विल यूज वेक्टर ऑफ द टारगेट वर्ड जंप्स टू प्रिडिक्ट द सराउंडिंग वर्ड। तो यही मेन था कि भाई स्किप ग्राम क्या करता है बेसिकली, वो वेक्टर विल यूज द वेक्टर ऑफ द टारगेट वर्ड, वो वेक्टर यूज करता है, यानी कि वो नंबर यूज करेगा बेसिकली, वेक्टर रियल नंबर यूज करता है। जो भी मेरा टारगेट वर्ड था, यहाँ पे जंप था टारगेट वर्ड, तो यहाँ पे बता रखा था जंप था मेरा टारगेट वर्ड, तो उसका वेक्टर यूज किया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट प्रिडिक्ट टू प्रिडिक्ट द सराउंडिंग वर्ड, यानी कि कंटेक्स्ट वर्ड। ठीक है, मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं आपको कंपैरिजन बताऊं तो आप एक बार इसका कंपैरिजन रीड कर सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे यही पूछेंगे। ठीक है, एक बार कंपैरिजन रीड कर लेते हैं। देखो सीबीओ, यानी कंटिन्यूस बैक ऑफ वर्ड, वही चीज, प्रिडिक्ट द टारगेट वर्ड यूजिंग कंटेक्स्ट वर्ड, हमें पता है बिल्कुल सही। फास्टर एंड मोर एफिशिएंट है ऑन द लार्जर डेटा सेट, जब भी डेटा सेट हमारे पास बड़ा होगा तो देन वी नीड टू यूज सीबीओडब्ल्यू, करेक्ट। टेंड टू स्मूथ ओवर लेस फ्रीक्वेंट वर्ड्स। स्किप ग्राम क्या करता है, प्रिडिक्ट कंटेक्स्ट वर्ड यूजिंग द टारगेट वर्ड। ठीक है, ये प्रिडिक्ट करता है कंटेक्स्ट वर्ड यूजिंग टारगेट वर्ड।
ये रियल वर्ड जहाँ पे रियल वर्ड्स आते हैं उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। स्लोवर है बट मोर इफेक्टिव ऑन स्मॉलर डेटा सेट। ठीक है, स्मॉलर डेटा सेट होगा वहाँ पे अच्छी तरह काम करता है। क्लियर। अच्छा, बाकी दो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेन तो ये दोनों होते हैं, मेन तो इसमें वर्ड टू बैक होता है। वर्ड टू बैक के अंदर जो ये दो दो मॉडल बताए मैंने आपको, ये एल्गोरिथम बताई, स्किप ग्रामर, कंटिन्यूस बैकवर्ड। क्लियर, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं इसके अंदर। बेसिकली चलो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ग्लोव वाला, क्योंकि काम सारे एक ही कर रहे, एक जैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोव, इसका मतलब होता है ग्लोबल वेक्टर फॉर वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसके बारे में लिख देता हूँ, ये भी वही काम करता है, तो मैं इसके बारे में यहाँ पे लिख ही देता हूँ। So Glove capture the global statistical information by factors in the world co-occurrence matrix. The world vector generated by Glove will show the apple and fruit, right? अब apple और fruit ये दोनों का similar context हो सकता है, right? And are related because they are often appear together in similar context. वही जो मैंने ऊपर बताया था, right? क्योंकि क्लियर, तो आपने वर्ड टू बैक में देख लिया। फिर मैंने आपको बताया ग्लोब। ग्लोब बेसिकली ये यूज करता था स्टैनफोर्ड वाला मॉडल, और जो हमारा ये था ना वर्ड टू बैक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। देखा आपने कितना इजी है ग्लोब, बेसिकली आपको सिमिलरिटी बताता है, राइट? जो वर्ड्स है मेरे पे, जैसे एप्पल और फ्रूट, इन दोनों का, ये दोनों का सिमिलर रिप्रेजेंटेशन होगा, बिकॉज ये दोनों इनका कंटेक्ट कैसा है, सिमिलर है। क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारे पास फास्ट टेक्स्ट। वो किसकी तरफ से आता है? फेसबुक की तरफ से। देखो, वही वाले इंपॉर्टेंट था जो मैंने पहले बताया। ये सच आपको पता होना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं पूछते हैं। फास्ट टेक्स्ट, तो इसके बारे में भी लिख देता हूँ। यहाँ पे भी जैसे दो वर्ड्स होंगे उनका सिमिलर कंटेक्स्ट होगा। ये बनाया था किसने? फेसबुक ने। ठीक है, तो देखो, फास्टैग डेवलप बाय फेसबुक एक्सटेंड वर्ड टू बैक बाय कंसीडरिंग सब वर्ड इन्फॉर्मेशन। जो भी हमारे पास सब वर्ड इन्फॉर्मेशन होगा ना, तो बेसिकली इसको फेसबुक ने बनाया था, और ये बेसिकली इसको एक्सटेंड, जो हमारा वर्ड टू बैक था ना, उसको एक्सटेंड किया गया बाय कंसीडरिंग सब वर्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन अंडरस्टैंड प्लेइंग एंड प्लेट आर रिलेटेड। देखो, प्लेइंग और प्लेट का एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज इट ब्रेक वर्ड्स इनटू कैरेक्टर एनग्राम एंड रिप्रेजेंट देम इन अ वेक्टर स्पेस। क्लियर। ठीक है, तो मेन था इसमें वर्ड टू बैक। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वर्ड टू बैक ही इंपॉर्टेंट था। वो कैसे, जिसमें राइट, कैसे सिमिलर कंटेक्स्ट मैंने आपको बताया, और कैसे वो प्रिडिक्ट करता है, राइट, टारगेट वर्ड को, और कैसे टारगेट वर्ड से प्रिडिक्ट करता है कंटेक्स्ट वर्ड को, जिसमें हम बोलते हैं स्किप ग्राम। और जब प्रिडिक्ट करता है कंटेक्स्ट वर्ड से टारगेट वर्ड को, उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूस बैग ऑफ वर्ड्स। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ये थोड़ा सा थ्योरी वाले टॉपिक थे, क्योंकि और आपको आगे इजी वे में समझ आएगा जब हम आरएनएन के बारे में देखेंगे, राइट? क्योंकि मेन एनएलपी के अंदर यही है कि भाई जो भी जैसे नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट होता है, राइट, वो कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हो, तो ये सब आप उसके अंदर टॉपिक आपने देखा। क्लियर। ठीक है, तो अच्छा, एक टॉपिक और था मेरे को, हाँ, मैंने देखा है उसमें गिटहब में, तो मैंने आपको बताना था नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन। वो तो बहुत सिंपल है, उसका तो मैं आपको प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट भी बताऊंगा जब उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। राइट, अब देखो, जैसे एक वाले एग्जाम्पल से बता सकते हो। अगर नेम है एंटिटी, जो बेसिकली आप हेल्प करेगा कोई भी टेक्स्ट में से एंटिटीज को फाइंड आउट करने में, कि भाई नेम क्या है, ठीक है, लोकेशन क्या है, इस तरह से। राइट, अब देखो यहाँ पे दे रखा है, जैसे नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन इज अ सबटास्क इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट सीक टू लोकेट एंड क्लासिफाई नेम एंटिटीज, जो बेसिकली क्लासिफाई करेगा नेम एंटिटीज को किसी टेक्स्ट में से। ठीक है,
और प्री डिफाइंड हमारे पास कैटेगरीज होते हैं, जैसे नेम की होगी, पर्सन नेम की होगी, लोकेशन, डेट्स, इस तरह से। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि अब जैसे बराक ओबामा किसी का नेम है, राइट? तो जब इसमें नेम एंटिटी एंटिटी फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या है, पर्सन का नेम है। हवाई क्या एक लोकेशन है। अगर यहाँ पे टाइम होता तो ऑब्वियसली वो डेट्स के बारे में दिखाता। नो, ठीक है, टाइम के बारे में दिखाता। अगर कोई डेट होती तो डेट के बारे में बताता। किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता, ऑर्गेनाइजेशन नाम, ऑर्गेनाइजेशन सॉरी ऑर्गेनाइजेशन के नेम के बारे में बताता। आईडी होती तो आईडी के बारे में बताता, जिसमें बेसिकली हम एंटिटीज के बारे में फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कि उस एंटिटी का टैग क्या है, आप इस तरह से समझ सकते हो। जैसे बराक ओबामा एंटिटी क्या है, पर्सन है। ठीक है, तो वही मैंने बोला, एंड नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, NER is a subtask of information extraction that seeks to locate and classify names entity in text into predefined categories such as person name, organization name, location and dates. Clear? तो सेंटिमेंट एनालिसिस आप जानते ही हो। सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। मेन आज का टॉपिक ये था, वर्ड एम्बेडिंग, जिसमें हमने सीखा कैसे हम कन्वर्ट करते हैं जो भी हमारे पास वर्ड होता है उसको वेक्टर्स में। वेक्टर्स का मतलब रियल नंबर, और डिक्शनरी में हमारे पास सारे जितने भी यूनिक्स वर्ड है वो ऑलरेडी है, मॉडल उससे और हम इसमें प्री ट्रेन मॉडल यूज करेंगे, क्योंकि जो मॉडल है वो लार्ज डेटा सेट पे ट्रेन हुआ है, तो हमें उसको ट्रेन करने की नीड नहीं होगी। हम उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे जनरेटिव एआई में। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया, जिसमें हम टेक्स्ट को हमने कन्वर्ट कर देते हैं वेक्टर्स में। वेक्टर का मतलब होता है रियल नंबर। और ये रियल नंबर कहाँ से आ रहा है, बेसिकली वोकैबुलरी से आता है, क्योंकि वोकैबुलरी में हमारे पास 10 के यूनिक्स वर्ड हैं, राइट? सिमेंटिक का क्या मतलब होता है, बेसिकली जो आपको मीनिंग बताता है कि भाई कैसे दो वर्ड्स, जैसे वर्ड, राइट, दो सेंटेंस है सिमिलर, उसका सिमिलर वर्ड का कैसे कैसे मीनिंग अलग हो सकता है। ठीक है, क्लियर? आई थिंक आपको समझ आ गया। फिर हमने पढ़ा वर्ड टू वैक, ये गूगल की तरफ से आता है, फास्ट है, फास्ट फेसबुक की तरफ से आता है, ग्लोब आपका स्टैंडर्ड क्या स्टैंडरफोर्ड की तरफ से आता है। वर्ड टू बैक इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ पे बेसिकली आप कैसे पता लगा सकते हो कि उनका जो वर्ड्स है उनका सिमिलर कंटेक्स्ट में सिमिलर रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, राइट, किसी कंटेक्स्ट के अंदर। और वो कैसे प्रिडिक्ट करता है, उसके लिए हमने दो चीज़ पढ़ी वर्ड टू बैक में। एक पढ़ी हमने अच्छा, डिस्टेंस कैसे सिमिलर, डिस्टेंस सॉरी सिमिलरिटी कैसे फाइंड आउट करता है, कोसाइन कोसाइन सिमिलरिटी से फाइंड आउट करता है, राइट? वो बेसिकली कोस थीटा की वैल्यू निकालता है। इसमें हमने दो टेक्निक पढ़ी, कंटिन्यूस बैक ऑफ वर्ड, जहाँ पे बेसिकली हम प्रिडिक्ट करते हैं टारगेट को ऑन द बेसिस ऑफ द सेट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड, राइट, जहाँ पे बेसिकली विंडो साइज बना लेते हैं। और स्किप ग्राम इसका इन्वर्स होता है, बेसिकली जहाँ पे हम प्रिडिक्ट करेंगे कंटेक्स्ट ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट वर्ड। क्लियर? सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपने एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।